हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 23 जून और देख लेते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट खबरों को। झारखंड में नियुक्तियों का शुरू हुआ सिलसिला जारी रहेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में नियुक्तियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है यह जारी रहेगा। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर शिक्षक, पुलिस और सरकारी विभागों में खाली पड़े अन्य पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आज सिर्फ पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि ये उस गांव के डीसी, एसपी सब कुछ हैं। अगर गांव मजबूत होगा तो राज्य मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद इस प्रकार का नियुक्ति वितरण समारोह कभी नहीं हुआ होगा, जिस तरह से अभी राज्य में नियुक्ति की जा रही है। उनके लिए ऑडिटोरियम छोड़ पड़ा जा रहा है। इस वजह से ही खुले आसमान के नीचे नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। बोले सिंह, पंचायत सचिव गांव के डीसी, एसपी सब कुछ हैं। अगर गांव मजबूत होगा तो राज्य मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ही हम झारखंड के युवाओं की नियुक्ति करें। इन्हें मिला नियुक्ति पत्र। 1633 पंचायत सचिव, 707 निम्न वर्गीय लिपि भूमि सुधार विभाग, 167 निम्न वर्गीय लिपि विभाग और 44 निम्न वर्गीय लिपि खाद्य आपूर्ति विभाग। हर साल 5 मॉडल पंचायतों के सचिव को सपरिवार विदेश यात्रा कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने मौके पर पंचायत सचिवों को परिवार समेत विदेश घूमने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 5 मॉडल पंचायत का चयन किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप इन चयनित मॉडल पंचायत के पंचायत सचिव को राज्य सरकार परिवार समेत विदेश भ्रमण कराएगी। इससे राज्य के अन्य पंचायत सचिव भी अपनी पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए प्रेरित होंगे। देश में रोजगार देने वाली संस्थाएं सिकुड़ने लगी है। झारखंड के युवाओं को हम नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता नई पीढ़ी को रोजगार देना है। वर्तमान स्थिति में अगर पूरे देश में रोजगार पर नजर डाले तो विचित्र स्थिति बनी हुई है। आप जानते हैं कि देश भर में रोजगार की क्या स्थिति है। देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्थाएं सिकुड़ने लगी है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास है कि जल्द हम यह के युवाओं को नौकरी दें। बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। कितने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी होती रही है, हमारी आशा है। आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। गिरिडीह में बोले जेपी नड्डा, झारखंड में घोटालों की सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई है। जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अवैध खनन में यह सरकार संरक्षक की भूमिका में है। यह घोटालों की सरकार बन गई है। झारखंड में तुष्टीकरण की नीति पर यह सरकार लगी हुई है। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है और बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है। यह घुसपैठिया आदिवासी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। संताल में आदिवासी महिलाओं का शोषण होता है और यह सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती है। महादेव की बारात को भी डिस्टर्ब किया गया। श्री नड्डा गुरुवार को झंडा मैदान में एक जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई तो झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। मंच पर आते ही श्री नड्डा ने जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ और झारखंड के वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने कहा कि 21 जून को नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक दिन बना दिया। अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। अब भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम मजबूत स्थिति में हैं, जबकि दुनिया के कई देश मंदी से गुजर रहे हैं। कांग्रेस का साधा निशाना। श्री नड्डा ने कहा कि आज विश्व में लोग मोदी के प्रशंसक होते जा रहे हैं। विदेशों में उनका गुणगान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह प्रशंसा नहीं पच रही है। वे नरेंद्र मोदी को सांप, बिच्छू, अनपढ़ और आदि नामों से पुकारते हैं। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी निखरते जा रहे हैं और यह हर बात पर कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगी है। मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत
हुई। श्री नड्डा ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी दौर चल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक मंदी से प्रभावित हैं, लेकिन भारत आर्थिक वृद्धि के साथ खड़ा है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, आज हमारे देश 5वें नंबर पर है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जापान ने अपनी बढ़त हासिल की थी, लेकिन आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। 2014 में पूर्व 99% मोबाइल बाहर से आती थी, आज भारत खुद 97% मोबाइल बना रहा है। तो झारखंड में तुष्टीकरण की नीति पर सरकार, आदिवासी महिलाओं का शोषण पर सरकार चुप, झारखंड में महादेव की बारात को भी डिस्टर्ब किया जाता है, ऐसा बोले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। झारखंड को केंद्र सरकार ने कई योजनाएं दी। श्री नड्डा ने कहा कि झारखंड में केंद्र सरकार ने कई योजनाएं दी है और इस राज्य को भी विकास की ओर बढ़ाया है, पर झारखंड की सरकार लगातार पीछे ढकेलता का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल में देवघर में एम्स खुला, 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया जा रहा है। रांची स्टेशन को विकसित किया गया, जीसीडी बाईपास की स्वीकृति दी गई, नेशनल हाईवे बनने का काम भी तेजी से चल रहा है। तो ये सारी उपलब्धियां की है और उन्होंने मतलब जो यहाँ की सरकार है उसको नीचा दिखाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोल्हान में नक्सलियों का मुख्यालय को ध्वस्त किया गया। कोल्हान में सरजाम बुरू में भाकपा माओवादियों नक्सलियों के मुख्यालय को झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। झारखंड पुलिस की टीम बुधवार को पहली बार वहां पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा तैयार किया गया बंकर सहित कई सामान मिले हैं। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही वहां सीआरपीएफ के साथ मिलकर झारखंड पुलिस ने संयुक्त कैंप भी तैयार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सरजाम बुरू वर्ष 2017-18 से नक्सलियों का मुख्यालय रहा है। झारखंड पुलिस पहली बार वहां तक पहुंची है, इस कारण नक्सली पीछे हटने को विवश हुए और वहां से भाग निकले। अब आगे इलाके में नक्सलियों के सफाई के लिए अंतिम लड़ाई बाकी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सेंट्रल कमेटी 3 नक्सली और 1-1 करोड़ के इनाम मिसिर बेसरा, अनल और असीर मंडल सहित अन्य नक्सलियों के एकत्र होने की सूचना पर झारखंड पुलिस 11 फरवरी से इलाके में लगातार अभियान चला रही है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि हर रास्ते में नक्सलियों ने लैंडमाइंस और आईईडी लगा रखा था। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर के नेतृत्व में चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने 27 मई से नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन आरंभ किया गया था। इसके बाद पुलिस को नक्सलियों के मुख्यालय को ध्वस्त कर वहां कैंप स्थापित करने का सफलता मिली है। आगे देखते हैं। पेयजल संकट को लेकर भाजपा ने किया पीएचडी कार्यालय का घेराव। पेयजल समस्या को लेकर महानगर भाजपा के नेतृत्व में गुरुवार को हरमू मैदान से हाहाकार यात्रा निकाली गई और डोरंडा स्थित पीएचडी कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, सबरीलाल आदि शामिल थे। इसके बाद सभी लोग कार्यालय परिसर में धरना पर बैठ गए। सांसद श्री सेठ ने कहा कि क्षेत्र के लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, लेकिन न तो पीएचडी पानी उपलब्ध करा रहा है और न ही नगर निगम ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ। उन्होंने कहा कि सरकार भी उसको गंभीर नहीं है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पानी समस्या पेयजल स्वास्थ्य मंत्री का रवैया ढुलमुल है, इस कारण से लोग परेशान हैं। घेराव में महानगर अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, महामंत्री वरुण साहू, बलराम सिंह ऐसे कई लोग यहाँ पे धरना में मौजूद थे, जिन्होंने पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर धरना दिया। सुबह 10 बजे से ही जुट गए थे कार्यकर्ता और दिन के 11 बजे के बाद हाहाकार यात्रा शुरू हुई, जो सर्जना चौक, कड्रू व डोरंडा होते हुए पीएचडी कार्यालय पहुंची और वहां पे सभी लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ धरना दिया। 24 घंटे में पूरे राज्य में छाएगी मानसून, 3 दिन बारिश। वहीं वज्रपात से 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई। वज्रपात से गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई। मांडर के तटकुंडो में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गढ़वा में 3 व चतरा में 2 लोगों की मौत हुई। जबकि पलामू, गोमुला, लातेहार, कोडरमा में एक लोगों की जान चली गई।
मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के बाद से बीते 4 दिनों में वज्रपात से अब तक 43 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय की छात्रा प्रियंका गुरुवार को बारिश होने के बाद छत पर कपड़ा लेने गई थी, वहीं उसी बीच ठनका की चपेट में वह आ गए और उसकी मौत हो गई। आगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नेक्स्ट न्यूज़ सेशन में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होगा तो वो भी मैं अलग से कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।